अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज मैं आपको AIMIM के कैंडिडेट्स मौलाना सलीम चतुर्वेदी और मुर्शीद आलम साहब के बारे में बताऊंगा। कुछ हमारी बातें कड़वी ज़रूर होगी, बट आपको ज़रूर सुनना है, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना है। आपको पता है कि पिछले कई सालों से मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब जो है AIMIM की पार्टी से जुड़े हुए हैं। AIMIM के लिए कई सालों से काम कर रहे हैं। उधर मुर्शीद आलम साहब भी सालों से जुड़े हुए हैं, AIMIM के लिए काम कर रहे हैं। बट अगर अभी से यानी कि आज से अगर आप जो है 2 महीना या फिर जो है 1.5 महीना पहले आप जाएंगे तो वहाँ पर सबको यही लग रहा था कि जोकीहाट विधानसभा से इस बार जो है 100% मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब को टिकट मिलेगी। AIMIM जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है इस बार ज़रूर टिकट देंगे, क्योंकि मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रहे थे। काफ़ी पैसे वगैरह से लेकर सब कुछ जो है दौ पर था और काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। बट अचानक से AIMIM ने बड़ा ऐलान कर दिया कि जोकीहाट विधानसभा से इस बार जो इलेक्शन लड़ेंगे, इस बार जो चुनाव लड़ेंगे वो मुर्शीद आलम साहब होंगे। यानी कि मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब को बड़ा धोखा दिया गया है। मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब के साथ बहुत गलत किया गया है। मैं हमेशा जो है AIMIM को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि हमारे रहबर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपको पता है कि पूरे भारत के मुस्लिमों के रहबर हैं। काफ़ी मुस्लिम समाज के लोग चाहते भी हैं। इस बार भी 32 सीटों पर जो है AIMIM जो है इलेक्शन लड़ रही है बिहार में, और मुस्लिम समाज के लोग जो है सपोर्ट भी कर रही हैं। बट जब से मैंने ये वाला न्यूज़ देखा उसके बाद से मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि AIMIM को असल में हुआ क्या। ओवैसी साहब ने ऐसा क्यों किया? मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब से क्या दिक्कत थी? मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब को एक आदमी ने 1 महीना पहले कान में बात कही कि आप जो है झूठ को मेहनत कर रहे हैं, आपको सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि सीट उन्हीं को मिलेगी जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा। आपके पास उतना पैसा नहीं है। हाँ, आप बोलने में बहुत अच्छे हैं, आपकी पहुंच बहुत ज़्यादा है, आपको पूरा हिंदुस्तान जानता है, बट आपको सीट नहीं मिलेगी। मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब का कहना था कि कोई बात नहीं, मैं मेहनत करूंगा, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मुझे सीट ज़रूर मिलेगी। बट जब जैसे ही ऐलान हुआ, ओवैसी साहब का ऐलान हुआ कि इस बार जो है जोकीहाट विधानसभा से मुर्शीद आलम साहब इलेक्शन लड़ेंगे, ज़मीन हिल गई। क्योंकि जो मौलाना साहब सालों से मेहनत कर रहे थे, इतने अच्छे कैंडिडेट हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे इंसान हैं, जो हमेशा लोगों के लिए काम करते हैं, जो लोगों के हक़ के लिए बोलते हैं, उनको सीट नहीं मिली। ओवैसी साहब को जो है सोचना होगा, अख्तरुल ईमान साहब को सोचना होगा, क्योंकि अगर आप लोग इस तरीके से काम करेंगे तो मुस्लिम समाज के लोग जो है दूरी बनाएंगे AIMIM से। जैसे मैं भी लगातार जो है सपोर्ट पे सपोर्ट कर रहा था, बट जब से मैंने ये वाला न्यूज़ देखा मुझे ये बिल्कुल अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि ओवैसी साहब ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया ओवैसी साहब ने। अगर आपको सीट नहीं देना था तो आप 4 महीना 5 महीना पहले बता देते, 1 साल पहले बता देते कि आपको सीट नहीं मिलेगी MLA की। जो इंसान पिछले 6 से 7 महीने से लगातार मेहनत पे मेहनत कर रहा है, उसको आपने सीट नहीं दिया। तो ऐसी साहब को सोचना होगा, अख्तरुल ईमान साहब को भी सोचना होगा, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब।
और आपने भी वीडियो देखा होगा कि लगातार जो है वीडियो पे वीडियो लोग बना रहे हैं। मुझे भी पर्सनली कई लोगों का मैसेज आया कि मोहम्मद भाई आप भी इसको कवरेज कीजिए, आप भी बताइए कि ओवैसी साहब ने ऐसा क्यों किया। तो देखिए अब ओवैसी साहब ही बताएंगे, मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि ओवैसी साहब एजुकेटेड पर्सन है, काफ़ी पढ़े लिखे पर्सन है, काफ़ी सुलझे हुए इंसान है। हो सकता है कि उनको बेटर जो है सलीम चतुर्वेदी साहब से मुर्शिद आलम साहब लगें, इसी वजह से उनको सीट दे दिए। क्योंकि पिछले कई सालों से या फिर कई महीनों से या फिर कई दिनों से मुर्शिद आलम साहब भी काफ़ी मेहनत कर रहे थे। कंपटीशन दो ही लोग में था, सलीम चतुर्वेदी साहब या फिर जो है मुर्शिद आलम साहब। मुर्शिद आलम साहब ने कंपटीशन जीत लिया, यही आपको समझना है। बट अख्तरुल ईमान साहब को जवाब देना पड़ेगा। अख्तरुल ईमान साहब को बताना होगा कि असल में सलीम चतुर्वेदी साहब को टिकट क्यों नहीं मिली, इसके पीछे की क्या वजह है। क्योंकि सलीम चतुर्वेदी साहब जो है हर टाइप से बेस्ट हैं, बोलने में माहिर हैं, पढ़े लिखे इंसान है, पैसा भी है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। आप खुद बताएं कि मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब को बिहार के कौन मुस्लिम समाज के लोग नहीं जानते हैं। बट अगर आप जो है पर्सनली मुर्शिद आलम साहब के बारे में पूछेंगे, मुर्शिद आलम साहब को कोई नहीं जानता है। बट अगर आप जो है सलीम चतुर्वेदी साहब के बारे में दिल्ली से लेकर, कोलकाता से लेकर, मुंबई से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर, यूपी से लेकर बच्चे बच्चे से पूछेंगे तो सब बताएंगे हाँ सलीम साहब को जानते हैं। तो सरकार किसकी बने उससे मतलब नहीं है, बट ओवैसी साहब को फ़ैसला जो है सोच समझकर ये सीट के लिए ज़रूर लेना चाहिए। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलामु अलैकुम।